नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हो गई 15 मई और 15 मई के करंट अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी जानेंगे। तो जो भी करंट अफेयर्स की टॉपिक होंगी यूपीएससी के प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। तो चलिए देखते हैं 15 मई के करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। तो पहली टॉपिक दिया है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो देखते हैं क्या है कि 10 मई 2020 को भारत के जो है रजिस्ट्रार जनरल यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया गया है। यह जो है वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। तो बात करते हैं जन्म दर की। तो वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर में जो है यानी नेशनल बर्थ रेट जो है 2000 क्या है 20 थी, जबकि 1971 में कितनी थी? 36.9 थी। 2018 में जन्म दर कितनी थी 20 थी, और यही बात की जाए 1971 की तो कितनी थी? 36.9 थी यानी 9 थी। गौरतलब है कि जन्म दर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की कुल संख्या को दर्शाया जाता है। जन्म दर के संदर्भ में बिहार 26.2 पहले पायदान पर बना हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार जो 11.2 के साथ सबसे निचले स्थान पे बना हुआ है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय जन्म दर के संदर्भ में जन्म दर में ग्रामीण शहरी में क्या अंतर भी कम हुआ है। हालांकि पिछले 4 दशकों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर लगातार बढ़ी है। पिछले दशक में जन्म दर में लगभग 11% की गिरावट आई है, जो वर्ष 2009 में 22.5 थी। वहीं 2018 में कितनी हो गई? 20 थी। इतनी गिरावट आई है। अब बात करते हैं मृत्यु दर की। तो वर्ष 1971 में जो है मृत्यु दर कितनी थी? 14.9 थी, जबकि 2018 में कितनी हो गई है? 6.2 हो गई है। गौरतलब है कि मृत्यु दर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल जनसंख्या को दर्शाया जाता है। मृत्यु दर को जो है प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या के से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि दिल्ली में सबसे कम है। भारत के जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है, वहीं बात की जाए सबसे कम तो दिल्ली में है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले 1 दशक में अखिल भारतीय स्तर पर जो है मृत्यु दर 7.3 से घटकर 6.2 रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट जो है 7.8 से जो है 6.7 है, और शहरी क्षेत्रों में 5.8 से 5.1 हो गई है। अब बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। तो 2008 में शिशु मृत्यु दर जो 32 है, जबकि 1971 में कितनी थी? 129 थी। क्या है 2018 में बात की जाए तो ये कितनी थी? 2008 में हो गई है 32, वहीं 1971 में कितनी थी? तो 129 थी। गौरतलब है कि शिशु मृत्यु दर जो है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है, जिसे प्रति 1000 जन्म दर पर जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है। देश में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में जो सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश की है, 48 है, जबकि सबसे अच्छी स्थिति नागालैंड की है। यानी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की है, लेकिन अगर सबसे कम बात की जाए तो नागालैंड में शिशु मृत्यु दर रही है।
पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% और शहरी क्षेत्रों में 32% की गिरावट दर्ज की गई। अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर पिछले एक दशक में 50 से घटकर 32 हो गई है। अगली टॉपिक दिया है कि स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तो क्या है कि हाल ही में जो मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CFTRI ने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है, जो कोविड-19 महामारी के समय लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। तो मुख्य बिंदु है कि जो यह एक स्नैक है जो अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। चिक्की को तैयार करने के लिए स्पिरुलिना के साथ साथ स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मूंगफली का उपयोग किया जाता है, जो कि विटामिन ए, बी कैरोटीन्स एवं आसानी से पचने वाले एल्गल प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है। CFTRI के अन्य पौष्टिक स्नैक्स जैसे न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार और इलायची फ्लेवर पेयजल की प्रवासी मजदूरों को खाद्य पदार्थों के रूप में दिए जाने के लिए तैयार किया गया है। न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार मनुष्य शरीर की प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, विटामिन सी एवं जस्ते जैसे खनिज पदार्थों में शेष किया है समृद्ध है। इलायची फ्लेवर पेयजल में जो है पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं स्पिरुलिना की। तो स्पिरुलिना एक ऐसा जीव है जो ताजे एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है। यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, जिसे अक्सर नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग जो है आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछली घर और मुर्गी पालन उद्योगों में जो है एक भोजन के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सामान्य जो है पौधों की तरह साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अगली टॉपिक दिया है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओवेंस रिसर्च ओशियन रिसर्च तो गोवा स्थित जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च यानी NCAOR कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपना योगदान दे रहा है। प्रमुख बिंदु के बारे में देखते हैं, इसके मुख्य बिंदु के बारे में। तो जो NCPOR के वैज्ञानिकों एवं रिसर्च स्कॉलर्स ने कोविड-19 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को मानते हुए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए विभिन्न प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य किए हैं। NCPOR के वैज्ञानिक अनुसंधान विद्वान विभिन्न शोध क्षेत्र से संबंधित शोध पत्रों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आगामी दिनों में अच्छी संख्या में शोध प्रकाशनों की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र का गठन स्वायत्त शासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था। यह केंद्र कहाँ पे? गोवा में स्थित है। यह जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
यह जो ध्रुवीय दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में देश के अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार संस्थान है। इसको अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी स्टेशन जैसे स्टेशन मैत्री एवं भारती के रखरखाव सहित भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम में समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। अब देखते हैं अगली टॉपिक है साल वन कछुआ। साल वन कछुआ के बारे में जानते हैं कि देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के परिस्थितिविदों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि साल वन कछुआ का 90% से अधिक वितरण वर्तमान संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क से बाहर मौजूद है। तो मुख्य बिंदु देखते हैं इसकी कि इस अध्ययन में जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ भारत में कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि पूर्वोत्तर भारत में संरक्षित क्षेत्रों जैसे भंडार अभयारण्य आदि में साल वन कछुआ का प्रतिनिधित्व कम से कम है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि इन प्रजातियों के अनुमानित वितरण का जो है 29% उच्च घटना वाले वनाग्नि क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि वाले क्षेत्रों में निवास करती है। इस क्षेत्र में वनों के आग लगने से न केवल इनकी मौत हो सकती है बल्कि इनकी बस्तियों को भी नुकसान हो सकता है। IUCN के अनुसार आने वाले 90 वर्षों में जो इन प्रजातियों की आबादी लगभग 80% तक गिर सकती है। अब जानते हैं साल वन कछुआ के बारे में। तो इसे जो है इलोंगेटेड टेट्रोइज और येलो टेट्रोइज के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इसका शिकार जो है भोजन, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार तथा स्थानीय उपयोग जैसे सजावटी मुखौटों के लिए किया जाता है। चीन में इस कछुए के खोल को पीसकर बनाया गया मिश्रण एक कामोत्तेजक के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक जो कि 15 मई से रिलेटेड थे और UPSC प्लस सभी ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, सभी सिविल परीक्षाओं के लिए। तो जो लोग भी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं और सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।